वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है खिलाफत इशू। खिलाफत इशू पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, लास्ट 2 एपिसोड्स के अंदर अपन गांधी जी के वेरियस सत्याग्रह देख चुके। एक बार उन्हीं को रिकॉल करते हैं। गांधी जी ने 1916, 1917, 1918 एंड 1919 के अंदर 4 सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया। इज दैट क्लियर? अब उन सत्याग्रह का कोई भी इंपैक्ट या कोई भी मेजर रिजल्ट या कोई भी मेजर इफेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आया था। सो यहां से गांधी जी समझ गए थे कि उनके जो सत्याग्रह थे वो बहुत ही छोटे लेवल पे, ठीक है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन सत्याग्रह के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी जो थी वो इन्वॉल्व थी, और वो कौन सी कम्युनिटी थी? हिंदू कम्युनिटी या हिंदू रिलीजन। इज दैट क्लियर? पर क्या ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन के ऊपर रूल किया था? नहीं, उन्होंने तो एंटायर इंडिया के ऊपर रूल किया, मतलब जितने भी रिलीजन है उन सब के ऊपर। सो गांधी जी ने वहां से सोचा कि अगर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई एक मेजर इफेक्ट डालना है तो हिंदू एंड मुस्लिम को कंबाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग कंबाइन नहीं होंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आए, ठीक है। सो खिलाफत इशू के अंदर अपन यही देखने वाले हैं कि कैसे गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ कंबाइन। इज दैट क्लियर? स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन। अब चैप्टर चालू करते टाइम अपन ने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ा था, जो सेंट्रल पावर्स और एलिट पावर्स के बीच में हुआ था। इज दैट क्लियर? अब वहां पर ऑटोमन जो था वो कौन से पावर के अंदर इंक्लूडेड था? सेंट्रल पावर्स के अंदर। और जीते कौन थे? एलिट पावर्स जीते थे, ठीक है। सो जो ऑटोमन था वो हार गया। अब देखो, किसी भी कंट्री का जो रूलर होता है ना, अगर वो एक वॉर में हार जाए तो उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इज दैट क्लियर? To defend Khalifa's power, Khilafat Committee was formed in Bombay 1919। अब ये टॉपिक, ये पॉइंट पढ़ने से पहले खलीफा किसको बोलते हैं एक बार वो जानते हैं। ऑटोमन एम्पायर का जो एम्परर था वो इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड है, जिसको खलीफा बोला जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑटोमन एम्पायर का जो एम्परर था वो इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड। इस्लामिक वर्ल्ड मतलब मुस्लिम्स। इज दैट क्लियर? उसका क्या था? स्पिरिचुअल हेड था, जिसको खलीफा बोला जाता है। क्लियर? जैसे क्रिश्चियंस के अंदर पोप होता है। चलो, टू डिफेंड खलीफास पावर, खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे 1919। बॉम्बे 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी जो थी वो फॉर्म हुई थी। अभी खिलाफत कमेटी क्यों फॉर्म हुई थी? क्यों? क्योंकि जो खलीफा जो था ऑटोमन एम्पायर का एम्परर, उसके पावर को क्या करना था? बचाना था। उसको अपनी रेपुटेशन क्या करनी थी? वापस से रीगेन करनी थी। इज दैट क्लियर? अगेन एक चीज, ये जो ऑटोमन एम्पायर किसके अंदर आता है? टर्की के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? और टर्की कौन से पावर के अंदर इंक्लूडेड था? सेंट्रल पावर्स। क्लियर? चलो, नेक्स्ट पॉइंट। मुस्लिम्स लीडर्स लाइक मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट नेशनल मूवमेंट। मुस्लिम लीडर्स जो थे उस टाइम पे बहुत बड़े, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन लोगों ने गांधी जी से डिस्कस करना स्टार्ट किया अबाउट नेशनल मूवमेंट। इन लोगों ने गांधी जी से डिस्कस किया कि हिंदू और मुस्लिम्स को कंबाइन होके एक नेशनल मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए, जिसके अंदर दोनों कम्युनिटी या दोनों रिलीजन एक साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। इज दैट क्लियर? अब गांधी जी तो वैसे ही सोच रहे थे कि कैसे वो हिंदू और मुस्लिम को कंबाइन करें। यहां पर मुस्लिम्स ने सामने से गांधी जी को कहा कि हम आपके साथ आके जुड़ना चाहते हैं और एक नेशनल मूवमेंट लॉन्च करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? सो गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा समझा। किस चीज के लिए? टू कंबाइन हिंदू एंड मुस्लिम्स। गांधी जी को ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी। किस चीज के लिए? वो हिंदू और मुस्लिम को कंबाइन कर सकते। इज दैट क्लियर? एट कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था? सितंबर 1920 के अंदर एमजी महात्मा गांधी कन्विंस्ड अदर लीडर्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर स्वराज एंड खिलाफत।
सबसे पहले मोहम्मद अली और शौकत अली ने गांधी जी से बात की नेशनल मूवमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, गांधी जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। सो जो कांग्रेस के जो अदर लीडर्स थे, गांधी जी ने उन सबको कन्विंस किया किस चीज के लिए, नेशनल मूवमेंट के, नेशनल मूवमेंट के लिए कन्विंस किया। और उस नेशनल मूवमेंट का नाम क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM। गांधी जी ने अदर लीडर्स को बोला कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं, किस लिए, फॉर स्वराज एंड खिलाफत। स्वराज किसके लिए होगा, फॉर हिंदूज एंड खिलाफत मुस्लिम्स के लिए। नाउ स्वराज का मतलब क्या, स्वराज का मतलब होता है स्व एंड राज। स्व मतलब सेल्फ, SWA मतलब सेल्फ, एंड राज मतलब रूल। गांधी जी ये मानते थे कि हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा रूल होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सारे के सारे जो पावर्स है वो हमारी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। 1909 के अंदर जब गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर थे, तो गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, और उस बुक का जो टाइटल था या उस बुक का जो नाम था वो था हिंद स्वराज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। नाउ द थिंग इज कि गांधी जी ने हिंद स्वराज के अंदर क्या लिखा था, गांधी जी ने हिंद स्वराज के अंदर ये लिखा था कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल चल रहा है, या इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल आया, वो किसकी वजह से आया, इंडियंस की वजह से आया। और जो रूल अभी तक टिका हुआ है, ये किसकी वजह से टिका हुआ है, इंडियंस की वजह से टिका हुआ है। क्यों ऐसा, बिकॉज इंडियंस उनके अगेंस्ट कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे। इस चीज की वजह से ब्रिटिशर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा हो गया, और उन लोगों ने इंडिया के ऊपर उनका रूल एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। गांधी जी ने इस बुक के अंदर ये बताया कि अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ में कॉर्पोरेशन करना छोड़ दें, तो ब्रिटिश रूल जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इन स्टार्टिंग कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर ऑफ NCM। स्टार्टिंग के अंदर जो कांग्रेस थी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट में थी, वो इस चीज के फेवर में नहीं। इस चीज के मेन दो रीजंस कि कांग्रेस क्यों NCM के फेवर में नहीं। द वेरी फर्स्ट रीजन इज काउंसिल इलेक्शंस। काउंसिल इलेक्शंस मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के इलेक्शंस जो 1920 के अंदर होने थे। कांग्रेस को इन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेशन करना, पर जैसा गांधी जी ने बताया था कि हम जो NCM लॉन्च करने वाले हैं, उस NCM के अंदर जो काउंसिल इलेक्शंस होंगे उनको बॉयकॉट करना, पर कांग्रेस को तो इलेक्शंस के अंदर पार्ट लेना था। इसी रीजन की वजह से कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर ऑफ NCM। नेक्स्ट रीजन ये है कि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि गांधी जी ने अब तक जितने भी सत्याग्रह किए हैं 1916 से लेकर 1919 तक, वो सारे के सारे सत्याग्रह एट लास्ट में किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो गए। सो उसी वायलेंस की वजह से कांग्रेस इस चीज के अगेंस्ट में थी। दीज वर द मेन टू रीजंस के जिसकी वजह से जो कांग्रेस थी वो इनके फेवर में नहीं थी। उसके बाद 1920 के अंदर काउंसिल इलेक्शंस हुए, कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन किया, पर एज अ रिजल्ट के कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। सो कांग्रेस ने क्या किया, वापस गांधी जी के पास गए और गांधी जी को बोला नाउ वी आर रेडी कि अब हम आपके साथ में आके NCM के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। और कांग्रेस एडॉप्टेड NCM इन नागपुर सेशन ऑफ 1920। नागपुर सेशन जो था कांग्रेस का कब हुआ था, 1920, और इसके अंदर क्या किया था, कांग्रेस ने NCM को एडॉप्ट कर लिया। इज दैट क्लियर? ओके, सो डेडलाइन फॉर दिस एपिसोड, सबसे पहले तो खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी 1990 के अंदर, नंबर 1। इज दैट क्लियर? आप यहां से मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का जो सेशन था कौन सा, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था, सितंबर 1920 में, जहां पर गांधी जी ने NCM के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद 1909 में गांधी जी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज करके, ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस ने फाइनली NCM को एडॉप्ट कब किया, 1920। इज दैट क्लियर? दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आगे कांग्रेस ने जो NCM के अंदर पार्टिसिपेशन लिया उसके बारे में जाना। क्लियर? थैंक यू। बर्थडे है भाई, 2 अक्टूबर का ना बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी। अरे वो नोट वाला, करेक्ट वही। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में?
भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। क्या? डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी नहीं दिलाई। हाँ आर्मी में था क्या? भाई यूनिफॉर्म में कभी फोटो देखा नहीं, और नोट के ऊपर खाली क्लोजअप है ना।